स्टॉक मार्केट के बारे में आप ये सब तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर स्टॉक की ट्रेडिंग होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सब कुछ सिस्टमैटिकली तरीके से कैसे चल रहा है? क्या कोई इसे रेगुलेट करता है या फिर ये मार्केट किसी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो क्या करती है? तो जी हाँ, बिल्कुल। स्टॉक मार्केट सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन पर काम करता है, क्योंकि सेबी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट की रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। अब ये सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है, सेबी का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम क्या करती है? सेबी के बारे में ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मौजूद है, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सेबी के बारे में डिटेल से। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। ये इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जिसे सेबी एक्ट 1992 के तहत 12/4/1952 को स्थापित किया गया था, ताकि इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा सके। जैसे इंडिया में बैंक को मॉनिटर करने का काम करती है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही सिक्योरिटी मार्केट को मॉनिटर और कंट्रोल करना सेबी की जिम्मेदारी होती है। अब हम सेबी के बारे में आगे और जाने उससे पहले आपके डाउट को क्लियर कर लेते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। तो इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट किस तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और किस तरीके से इनमें हल्का हल्का सा डिफरेंस भी होता है। तो शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, जबकि स्टॉक मार्केट में शेयर के साथ साथ बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग भी हुआ करती है। यानी कि स्टॉक मार्केट का जो दायरा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। और इस तरीके से स्टॉक मार्केट की तुलना में सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से जुड़ा हुआ होता है, तो वहीं इसका जो दूसरा पार्ट है यानी कि सेकेंडरी मार्केट, वो स्टॉक मार्केट कहलाता है। यानी कि स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी मार्केट का एक पार्ट है। इस तरीके से सिक्योरिटी मार्केट के अंदर आता है ये शेयर और स्टॉक मार्केट, और इन सभी को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी होती है सेबी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अलावा न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में इसकी रीजनल ऑफिसेज भी मौजूद हैं। सेबी को स्टैब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो इसमें आप जान लीजिए कि सेबी के फाउंडेशन से पहले सिक्योरिटीज मार्केट को कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट किया करते थे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इस मार्केट में अनकंसिस्टेंसी और अनएफिशिएंसी नजर आने लगी थी। इस दौरान सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम्स भी बढ़ गए थे, और तब सेबी को स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ी, लेकिन लिमिटेड पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। उस वक्त ये इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं थी। उसी दौरान हुए हर्षित मेहता स्कैम ने पूरे मार्केट को हिला डाला। तब सेबी की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, सेबी को ज्यादा पावर दी गई, और तब से सेबी रेगुलेटरी बॉडी के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाती आई है। तभी तो आज सेबी वर्ल्ड की टॉप रेगुलेटरी अथॉरिटीज में एक गिनी जाती है। सेबी इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट के लिए सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को प्रमोट करने के साथ साथ एक फाइनेंशियल मेडिटेटिव का रोल भी प्ले किया करती है। इसके लिए सेबी के कुछ मेजर फंक्शंस जान लेना बेहतर होगा, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। सिक्योरिटी मार्केट में इंडियन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सेबी का एक मेजर फंक्शन होता है, और सिक्योरिटी मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करना भी इसके एक मेजर फंक्शंस का ही एक हिस्सा है। इसी तरीके से सिक्योरिटी मार्केट के बिजनेस, ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म के रूप में सर्विस देती है। इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी मार्केट के बारे में भी एजुकेट करना इसका काम होता है, और इस मार्केट में किसी भी तरीके की फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना भी इसका एक मेजर फंक्शन है। स्टॉक ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना भी, और ब्रोकर और सब ब्रोकर जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट की एक्टिविटी की निगरानी करना और मार्केट को एफिशिएंट बनाए रखना, ये सब सेबी के मेजर फंक्शंस हुआ करते हैं, जिसमें अंजाम देने के लिए सेबी को कुछ पावर्स भी मिली हुई हैं। जैसे कि सिक्योरिटी मार्केट में किसी के द्वारा फ्रॉड और अनएथिकल प्रैक्टिस करने पर सेबी अपनी तरीके से जजमेंट दे सकती है। इस मार्केट में ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, जिसके लिए अकाउंट बुक्स और डॉक्यूमेंट चेक वो कर सकती है। और अगर ये साबित हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने या किसी कंपनी ने सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस को ब्रोक किया है, तो वो उस
पर्सन या फिर कंपनी पर रूल्स लागू कर सकती है, जजमेंट भी दे सकती है और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। और सेबी के डिसीजन को रेगुलेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एसआईटी यानी कि सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये दोनों अपेक्स बॉडीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया करती है। सेबी क्या क्या काम करती है और उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, सेबी को मॉनिटर कौन करता है, ये सब जानने के बाद अब बारी आती है सेबी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जानने की। तो सेबी इंडिया का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉलो क्या करती है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट हेड और 20 से ज्यादा डिपार्टमेंट आते हैं। इसमें पहले सेबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को जान लेते हैं। तो ये है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके बाद आता है द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और कस्टोडियंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, और इसके अलावा आता है कमोडिटी और डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, और इसके अलावा लास्ट में आता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसके अलावा सेबी में 9 डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं जिसे इंडियन यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट किया करते हैं। और एट प्रेजेंट माधवी पूरी भोज सेबी की चेयरपर्सन है, जो सेबी को लीड करने वाली फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन के अलावा सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 मेंबर इंडिया ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं और 1 मेंबर से बिलोंग करता है, और बाकी अदर 5 मेंबर्स यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर के सिक्योरिटी मार्केट की बिजनेस एक्टिविटीज को रेगुलेट किया करते हैं और इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। अब आगे जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है कि सेबी की टोल फ्री हेल्पलाइन सर्विस भी है, जो ओवरऑल इंडिया में इन्वेस्टर्स की हेल्प करने के लिए अवेलेबल होती है। इस सर्विस के जरिए इन्वेस्टर्स की क्वेरीज को, उनकी क्वेश्चंस को ईमेल्स और लेटर्स के जरिए आंसर किया जाता है। लेकिन सेबी किसी भी तरीके की लीगल या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑफर नहीं करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से आप जान चुके हैं कि सेबी किस तरीके से इंडिया की सिक्योरिटी मार्केट को मॉनिटर करती है, कंट्रोल और गाइड करने वाली एक पावरफुल अथॉरिटी है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।